बिहार के मुस्लिम कहीं ना कहीं एमआईएम की तरफ भी टुकटुकी लगाई हुई है। क्या परफॉर्मेंस रहेगा इस बार बिहार में? क्या हर सीट पर चुनाव लड़ेंगे या चुनाव? नहीं, हर सीट पर तो हम नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन हम बेशतर सीटों पे लड़ेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि लाइक माइंडेड लोग बैठे और ये गठबंधन बने। और अगर हम लोगों को गठबंधन में जगह नहीं मिलती है तो हम लोग कोई तीसरा रास्ता भी निकालकर हम लोग कम से कम सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ अपनी जोरदार लड़ाई लड़ेंगे। ये तीसरा रास्ता जो आप बोल रहे हैं ये क्या हो सकता है? आरजेडी के अलावा क्या प्रशांत किशोर हो सकते हैं, दीगर पार्टी जो कुछ है? अब देखिए, समय आने दीजिए। समय सबसे ज्यादा। इस बार उम्मीद की जा सकती है कि आरजेडी आपके साथ गठबंधन कर ले, एमआईएम के साथ? अब आज सवाल ये पैदा होता है कि देखिए, गरीब आदमी तो अमीर से दोस्ती करने के लिए तैयार रहता है। अमीर पहल करेगा तब तो। क्योंकि आप पहले बोल चुके हैं कि सारे सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो सरकार एमआईएम की तो नहीं बन सकती है। यकीनन हम सरकार बनाने का दावा नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको इतना बताता हूं कि पिछली बार हम लोग 5 जीत के आए थे, 3 और जीत गए होते तो बिहार में मेरी वजह से सरकार बन जाती, या जो सोकॉल सेकुलर पार्टियां जीत के। जब बंगाल का चुनाव लड़ते हैं वहाँ बहुत बेकार परफॉर्मेंस आपका रहा है, उत्तर प्रदेश में भी वही हाल रहा है, अभी दिल्ली में चुनाव हुआ वहां भी आप नहीं जीत पाए, तो क्या बिहार में अब आपका परफॉर्मेंस जो रहेगा पिछले बार की तरह आपको लग रहा है कि इस बार होगा? अरे, बच्चा पैदा होता है तो माँ के गोद में खेलता है, फिर वो अपने बरामदे में चलता है, गिरता है, उठता है आंगन में, फिर बड़ा होता है तो बाहर निकलता है। मेरी पार्टी का तो अभी हैदराबाद से निकले जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ है। आप तेजस्वी यादव को देख रहे हैं सीएम फ्यूचर का बिहार का? अब कौन बनेगा, आप वो तो हम नहीं कह सकते हैं। हम लोगों की कल्पना भी है और हम लोग का सपोर्ट भी रहेगा, हम लोग का प्रयास भी रहेगा। सर राजद से, क्योंकि आपके 4 विधायक को वो तोड़ कर अपने पास ले गए, वो नाराजगी है या खत्म हो चुकी है? अरे भाई, सवाल ये पैदा होता है, जिसको गैरत होती है उसकी नाराजगी बाकी रहती है, बेगैरत भुला देता है। अच्छा, वक्त और मसलियत कोई चीज होती है, लेकिन ये है कि उसने हमारी लीडरशिप को, हम कौन होते हैं, जिस आवाम ने उनको जिताया था, मेरी मजाल थी जिताने की। सीमांचल में आप चुनाव लड़ेंगे, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। सीमांचल से निकल के आप कहाँ जा रहे हैं इस बार? सीमांचल से निकल करके आपको पता होना चाहिए कि हम मिथिलांचल में इलेक्शन लड़ चुके हैं, हम चंपारण में इलेक्शन लड़ चुके हैं, हम मगध में इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो इस मरतबा हम मगध में भी लड़ेंगे, भागलपुर में भी लड़ेंगे, सीमांचल के अलावा बिहार के तमाम तरह हिस्से में। मिथिलांचल के मुसलमान भी आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पिछले बार लोकसभा चुनाव को लेकर दरभंगा में ये बात हुई थी कि आप उम्मीदवार दे रहे हैं। हाँ, लेकिन आपने उम्मीदवार आखिरकार नहीं, उम्मीदवार वहां नहीं दिया था, मधुबनी में दिया था ना। सवाल ये पैदा होता है कि इस पर लड़ाई लड़नी। आप जब खत्म करने की बात करते हैं तो लोग तो कहते हैं कि आप ही बढ़ावा दे रहे हैं नफरत को। हाँ, कोई माइका लाल है तो बता दे, कोई माइका लाल हो तो बता दे। बीजेपी के लोग मुसलमानों की दाढ़ी टोपी को पहचानते हैं, उसको बुल्डोजर लगाते हैं। उर्दू बिहार में चुनाव होने हैं सर, और चुनावी साल में आप बिहार को कैसे देख रहे हैं? बिहार को जैसा था बिहार वैसा ही देख रहे हैं। बिहार में इस वक्त बीजेपी और जदयू की जब से हुकूमत आई है, बिहार के समाजी धारा को इसने तलपट कर दिया है। करप्शन को आसमान तक इसने पहुंचा दिया है। अफसरशाही की जड़ें मजबूत हो गई हैं। समाज में हर तरफ खौफ है। ये नीतीश बाबू कहते हैं कि अब कोई लुटेरा कहाँ है, लेकिन मामला ये है कि ऑफिसों में बैठ बैठ के अब लूट रहा है। लोग कहते हैं कि बेटियां निकल रही थी, कल ही परसों ही का मामला है, बेगूसराय में बलिया में एक 5 साल बेटी के साथ रेप हुआ है। तो ये सारा कुछ बिहार विनाश की तरफ जा रहा है। और बिहार में एक अच्छी साफ सुथरी, बिहार के युवाओं को जगना चाहिए और बिहार में एक साफ सुथरी सरकार बनानी चाहिए जहाँ सौहार्द भी हो, न्याय भी हो, ताकि शांति स्थापित हो और बिहार का विकास हो सके। अब बिहार में साफ सुथरी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है कौन सी सरकार आए और कौन मुख्यमंत्री बने जो साफ सुथरी सरकार? अब मामला ये है कि कोई भी बनेगा तो एनडीए से अच्छा बनेगा। जो लोग हैं, अब आसमान से उतर के तो लोग नहीं आएंगे, जमीन में जो लोग काम करते हैं यही लोग आएंगे। मामला ये है कि लोगों को चाहिए, क्योंकि जमहूरियत में, लोकतंत्र में जैसन राजा वैसन प्रजा नहीं है, जैसन प्रजा वैसन राजा है। प्रजा अगर चाहेगी लोगों को चुनने के लिए तो अच्छे लोग भी मैदान में आते हैं, उनको चुनना चाहिए। समय आ रहा है, बहुत सारे गठबंधन नए रूप से भी आएंगे। और मैं बिहार के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, युवाओं को, बिलखुसूस मैं माइनॉरिटी के लोगों को, कि माइनॉरिटी के लोगों ये तो जान रहे हो कि आपका आदमी वजीर आला नहीं बन सकता, जो हालात है। इसलिए आपका लीडर जो स्थानीय तौर पर चुने जाए वो कम से कम साफ शफाफ लोग हो, उसके अंदर में गैरत हो, उसके अंदर में इंसाफ हो। और खुद जब चुनने जा रहे हो अपने लोगों को तो रिश्वत के बगैर अपने लोगों को चुनो। आज मुस्लिम इलाके में पैसों का खेल ज्यादा चल रहा है और रिश्वत इंसाफ को खा जाती है। आज जहां पैसे चलेंगे वहां चोर गुंडे लीडर बनेंगे, सच्चे लोग लीडर नहीं बन पाएंगे। जबकि आप एडमिनिस्ट्रेशन में आप नहीं है, मीडिया में आप नहीं है, जुडिशरी में आप नहीं है, ले देकर एक आदमी है जो आपका लेजिस्लेचर बनकर के आता है, वो भी आप अगर चोर उचक्कों को चुन देंगे तो आपको तबाही से कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए हम लोगों का एक रिफॉर्म चल रहा है कि आप अच्छे लीडरों को चुनिए जो आपकी बात कर सकें, आपकी बात कर सकें, आपके हक की आवाज को उठा सकें।
ऐसे लोगों को चुनने का काम कीजिए। हम लोग ये काम कर रहे हैं। आप अच्छे लोगों को चुनने की बात कर रहे हैं सर, लेकिन पार्टी जिनको टिकट देती है, जो उम्मीदवार बनते हैं, उन्हीं को वोट दिया जाए, क्योंकि अभी बिहार में खास तौर पर एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ आरजेडी है। अब दोनों में से किसी एक को वोट देना है। अच्छा, मामला यह है कि आपको बीजेपी के मुकाबले में आरजेडी नजर आ रही है और कांग्रेस नजर आ रही है, एमआईएम नजर नहीं आ रही है। सवाल ये मेरा आगे होता सर, लेकिन अब ये जहां पर आप उम्मीदवार नहीं दे रहे हैं, हाँ। वहां तो आरजेडी है। भाई हम कह रहे हैं कि लेसर बिल पर काम करो ना, जहां अच्छी गाड़ी मिल रही है उस पर सवारी करो, जहां अच्छी गाड़ी नहीं मिल रही है तो उससे कम जो अच्छी है उस पर सवारी करो। एक ही बार जाकर के टूटी फूटी गाड़ी में मत पड़ जाओ ना। आदमी चाहता है कि फिल्टर का पानी पिए, अगर नहीं मिला तो ट्यूबवेल का पानी पिए। अब तालाब का पानी क्यों पीने जाओगे? तो जहां पर साफ पानी है तो वहां साफ पानी जो सोचो, अच्छे लोगों को चुनने का प्रयास करो। लोकतंत्र में जब तक अच्छे लोगों के हाथों में बागडोर नहीं होगा, लोकतंत्र को सही तौर पर स्थापित नहीं किया सकता है। यहाँ पर जो लोग भी पहरेदार बनकर आते हैं वो हिस्सेदार बन जाते हैं। और आज लुटेरापन जो इतना बढ़ गया है, अंग्रेजों ने भी उतना नहीं लूटा था जितना देसी अंग्रेजों ने आज ये लुटेरापन कैसे दूर कैसे होगा? ये कई जगहों से, एक जगह से नहीं। इसमें हमारी मॉरल लीडरशिप को आगे आना पड़ेगा, नौजवानों को आगे आना पड़ेगा, हर एक आदमी को अपनी जिम्मेदारी, और सबसे बड़ा रोल है जुडिशरी का। जुडिशरी को और चाक चौबंद बनाने की जरूरत है और वक्त पर फैसला देना है। वक्त पर फैसला न होने के नतीजे में एक आदमी करप्शन का शिकार हो जाता है और जानता है कि अदालतों में फैसले में 50 साल लगेंगे। इस दरमियान में बेईमानी के करोड़ों पैसों से करोड़ों बना लेता है। अब बाद कोई चंद दिनों के लिए जेल चला जाता है, उसके बाद रिहा होकर के आ जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो न्याय प्रणाली है उसमें भी एक बार विचार करने की जरूरत है। अच्छा, खासतौर पर इस साल बिहार में चुनाव होने हैं और बिहार के मुस्लिम कहीं ना कहीं एमआईएम की तरफ भी टुकटुकी लगाई हुई है। क्या परफॉर्मेंस रहेगा इस बार बिहार में? क्या हर सीट पर चुनाव लड़ेंगे या चुनाव? नहीं, हर सीट पर तो हम नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन हम बेशतर सीटों पर लड़ेंगे। लगभग 25 जिला में हमारा संगठन का अभी चंद महीना पहले हमारी मीटिंग हुई है और हम लोग अच्छी खासी सीटों पर लड़ेंगे। हम लोगों की कोशिश है कि इस वक्त बिहार में जो फिस्ताई कुव्वतें हैं, जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, उसको किनारा किया जाए। और हम लोग चाहते हैं कि लाइक माइंडेड लोग बैठे और ये गठबंधन बने। और अगर हम लोगों को गठबंधन में जगह नहीं मिलती है तो हम लोग कोई तीसरा रास्ता भी निकालकर हम लोग कम से कम सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ अपनी जोरदार लड़ाई लड़ेंगे। ये तीसरा रास्ता जो आप बोल रहे हैं, ये क्या हो सकता है? आरजेडी के अलावा क्या प्रशांत किशोर हो सकते हैं, दिगर पार्टी जो कुछ है? अब देखिए, समय आने दीजिए। समय सबसे ज्यादा बेहतर फैसला करवा देता है। क्योंकि बिहार का जो पॉलिटिकल कल्चर बन गया है, यहाँ लोग चांद रात को टोपी खरीदते हैं। तो मामला ये है कि जस्ट बिफोर माने या आफ्टर नोटिफिकेशन ही गठबंधन का सही प्रारूप सामने में आता है। हम लोग की बात कई पार्टियों से चल रही है, समय आने पर आप लोगों को उसकी खबर एक सवाल तो सबके दिमाग में होगा, क्या इस बार उम्मीद की जा सकती है कि आरजेडी आपके साथ गठबंधन कर ले एमआईएम के साथ? अब आरजेडी और कांग्रेस ये तो चाहते ही नहीं है कि माइनॉरिटी में कोई लीडरशिप पैदा हो, जबकि हम लोग वैचारिक तौर पर बीजेपी के खिलाफ हमेशा आरजेडी को साथ दिए, हमेशा कांग्रेस को साथ दिए। तो ये उनसे पूछिए कि जब ये लोग आपका साथ देने के लिए तैयार हैं तो सिर्फ आप मुस्लिम वोट चाहते हैं और मुस्लिम लीडरशिप के लिए कोई पैसेज नहीं छोड़ना चाहते हैं, ये सवाल उनसे पूछिए आप। तो अगर उधर से अगर ऑफर किया जाए गठबंधन में आपको शामिल, सवाल ये पैदा होता है कि देखिए, गरीब आदमी तो अमीर से दोस्ती करने के लिए तैयार रहता है। अमीर पहल करेगा तब तो। मामला ये है कि हम लोगों ने 2019 में भी हम लोगों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि साहब गठबंधन करो। हम लोगों ने बिहार की जो दूसरी सोशलिस्ट वो थी माइनॉरिटी की जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस थे, सबसे कहा था। लेकिन यहाँ पर बिहार में या इंडिया में जो सेकुलर पार्टियां हैं, वो सेकुलर पार्टियां मुस्लिम लीडरशिप को दफनाने पर तुली हुई है। उनसे पूछिए। तो आप मुस्लिम लीडरशिप को मजबूत कर रहे हैं, इस वजह से आरजेडी आपको कबूल नहीं रहे अपने साथ? हमको तो ऐसा ही लगता है, हमको तो ऐसा ही लगता है। जबकि हाउस में सरकार बनने में हम उनका साथ देने के लिए तैयार रहे। हम हाउस में स्पीकर का इलेक्शन हुआ, मुद्दों पर उसके साथ खड़े हैं। तो हमारे साथ खड़े होने में क्या दिक्कत है? जरा उनको जाकर पूछ लीजिए। क्योंकि आप पहले बोल चुके हैं कि सारे सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो सरकार एमआईएम की तो नहीं बन सकती है। यकीनन हम सरकार बनाने का दावा नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको इतना बताता हूं कि पिछली बार हम लोग 5 जीत के आए थे, 3 और जीत गए होते तो बिहार में मेरी वजह से सरकार बन जाती। या जो सोकॉल सेकुलर पार्टियां जीत के आई थी महागठबंधन, वो 3 और जीत जाते तो हमारी वजह से सरकार बन जाती। तो कभी भी मायूस मत हो, नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे कि एक इंडिपेंडेंट जीत करके झारखंड में चीफ मिनिस्टर बन गया है ना, और कम सीटों में जीत करके भी केरल में लोग चीफ मिनिस्टर बन गए। तो नीतीश कुमार आज खुद बीजेपी से कम सीट पर हैं और चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। तो जब लोकतंत्र में नंबर गेम बहुत बड़ी चीज होती है, हम एक खातिर खार नंबर हासिल करना चाहते हैं ताकि हुकूमतों के गिराने और हुकूमतों के बनाने में जिस दिन हमारा रोल हो जाएगा उस दिन हम बहुत सारे अपनी बातों को मनवा। विरोधियों का एक सवाल चुनाव में आपको होगा कि आप जब बंगाल का चुनाव लड़ते हैं, वहाँ बहुत बेकार परफॉर्मेंस आपका रहा है, उत्तर प्रदेश में भी वही हाल रहा है,
अभी दिल्ली में चुनाव हुआ, वहां भी आप नहीं जीत पाए, तो क्या बिहार में अब आपका परफॉर्मेंस जो रहेगा पिछले बार की तरह आपको लग रहा है कि इस बार होगा? अरे बच्चा पैदा होता है तो माँ के गोद में खेलता है, फिर वो अपने बरामदे में चलता है, गिरता है, उठता है आंगन में, फिर बड़ा होता है तो बाहर निकलता है। मेरी पार्टी का तो अभी हैदराबाद से निकले जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ है, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं। पुरानी पार्टियों का तो क्या हशर हुआ है उसके लिए खबर न लीजिए। हमारा मामला ये है कि हम अभी जो मुसलमानों का एक स्थापित जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, वो खुद मुसलमान दुश्मन बना हुआ है। आज हमारे वोट के मामले में जितना नॉन मुस्लिम्स को दिक्कत नहीं है, उतना सो कॉल्ड कुछ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को और मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों को दुश्मन है, क्योंकि उनका एफिलिएशन किसी पार्टी से है, उनका काम चल जाता है, उनके दामाद की बहाली भी हो जाती है, उनके बेटे की पैरवी भी हो जाती है। एज ए होल माइनॉरिटी के हालात क्या हैं? अभी बिहार में आई है जाति आधारित गणना की रिपोर्ट, उसमें 13 करोड़ के बिहार में मुसलमानों को जो नौकरी में हिस्सेदारी नहीं थी। बिहार में 20,49,000 सरकारी नौकर है, उसमें मुसलमानों का हिस्सा 3,68,000 होता है, और उसमें 1,63,000 मिलकर के 1,95,000 नौकरी से वंचित रखा गया। दलितों को 1,11,000 नौकरी से वंचित रखा गया। तो ये जो सो कॉल हमारे लीडर्स हैं, इनके अपने फैमिली का काम निकल जाता है, बाकी मास के लिए बात ही नहीं करता है। MIM अपने बेनिफिट, सेल्फ बेनिफिट के लिए बात नहीं करती है, वो मास की बात करती है, वो आम आवाम की बात करती है। तो हम लोग तो जो असल बेस है, जो बेसिक जरूरत है पॉलिटिक्स की, कि पॉलिटिक्स अपनी जात के लिए नहीं करे, अपने समाज के, अपने समूह के, अपने राष्ट्र के लिए करे, तो हम लोग तो उसी धारे पर पॉलिटिक्स करते हैं। आप तेजस्वी यादव को देख रहे हैं सीएम फ्यूचर का बिहार का? अब कौन बनेगा, आप वो तो हम नहीं कह सकते हैं। हम लोगों की कल्पना भी है और हम लोग का सपोर्ट भी रहेगा, हम लोग का प्रयास भी रहेगा कि एनडीए के खिलाफ कुछ लोग छन करके आए, कुछ लोग छन करके आए। लेकिन कुछ लोगों का मामला होता है कि मैं बनूं चीफ मिनिस्टर तो मैं बनूं, नहीं तो फिर सरकार नहीं बने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 2005 को अगर आप याद कीजिएगा, उस वक्त कहा था रामविलास पासवान ने कि माइनॉरिटी के किसी आदमी को ला दो और हम उसको समर्थन दे देंगे। 29 आदमी जीत के आए थे उस वक्त रामविलास पासवान। अगर उस वक्त राजद ने समर्थन ले लिया होता तो बीजेपी को यहाँ पर कदम जमाने का मौका नहीं मिलता। अच्छा, आपकी जो नाराजगी थी राजद से, क्योंकि आपके 4 विधायक को वो तोड़कर अपने पास ले गए, वो नाराजगी है या खत्म हो चुकी है? अरे भाई, सवाल ये पैदा होता है, जिसको गैरत होती है उसकी नाराजगी बाकी रहती है, बेगैरत भुला देता है। अच्छा, वक्त और मसलहत कोई चीज होती है, लेकिन ये है कि उसने हमारी लीडरशिप को, हम कौन होते हैं? जिस आवाम ने उनको जिताया था, मेरी मजाल थी जिताने की, लोगों ने जिताया है। जाहिर है कि 4 विधायक को जिताने में 4 लाख से अधिक लोगों का वो रहा है। बिहार के माइनॉरिटी का 4 लाख का मतलब है कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद में, और पूरे बिहार के मुसलमानों का समर्थन उसको हासिल था कि साहब एक छोटी सी लीडरशिप आ गई तो पूरे मुसलमानों को नाराज किया है, अकलियत को नाराज किया है। दलितों की बात हम मजबूती से करते हैं, दलित समाज को उससे तकलीफ पहुंची है, तो नाराजगी मेरे एक जात से होने की नहीं ना, ये एक समूह आज से नाराज है। आप सीमांचल से सीमांचल में आप चुनाव लड़ेंगे, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। सीमांचल से निकल के आप कहाँ जा रहे हैं इस बार? सीमांचल से निकल करके आपको पता होना चाहिए कि हम मिथिलांचल में इलेक्शन लड़ चुके हैं जी। हम चंपारण में इलेक्शन लड़ चुके हैं, हम मगध में इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो इस मरतबा हम मगध में भी लड़ेंगे, भागलपुर में भी लड़ेंगे, सीमांचल के अलावा बिहार के तमाम तरह हिस्से में। मिथिलांचल के मुसलमान भी आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पिछले बार लोकसभा चुनाव को लेकर दरभंगा में ये बात हुई थी कि आप उम्मीदवार दे रहे हैं। हाँ। लेकिन आपने उम्मीदवार आखिरकार नहीं, उम्मीदवार वहां नहीं दिया था, मधुबनी में दिया था ना। सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग छोटी पार्टी है, हम लोग के पास सोर्सेज कम है, हम लोग अफराद कम है, तो अपनी कैपेसिटी के एतबार से फिर हमको सही नुमाइंदा मिल जाए, औने पौने हम सबको खड़ा नहीं कर सकते हैं। हमारे मापदंड में, हमारे नजरियात से जो लोग, वो विचारधारा से जो लोग जुड़े होंगे, जिन लोगों ने जमीनी काम किया होगा, हम तो ऐसे ही लोगों को कैंडिडेट बना सकते हैं ना। तो हम लोग उसमें हैं, जमीनी काम करें लोग, हमारे विचारधारा से ताल्लुक रखे, तो इंशाअल्लाह हम लोग ऐसे लोगों को वो करेंगे। आखिरी सवाल मेरा ये है कि इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर MIM का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला चुनाव? MIM का मुद्दा, अरे 1-2 जख्म नहीं, सारा जिस्म है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कि कहाँ से उठे। सबसे बड़ा मामला है तो बिहार में कम्युनलिज्म है, कम्युनलिज्म का खात्मा करो। अफसरशाही है, अफसरशाही का खात्मा करो। करप्शन इंतहा को पहुंच गया है, इसको खत्म करो, और एक सौहार्दपूर्ण न्याय पर आधारित समाज को के निर्माण के लिए प्रयास करो। यही तो है हमारा मुद्दा। अब इन्हीं मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेंगे? यकीनन है, यही बुनियादी मुद्दे हैं इंसानियत के। नफरत के लिए क्या कहेंगे देश में जो बढ़ रहा है? यकीनन है कि नफरत को जितना भी उस कंडेम किया जाए कम है, जितनी निंदा की जाए, है ना, जितनी मुजम्मत की जाए कम है ना। जानवर आज जंगल से गुजरते हुए दरिंदों के दरमियान से इंसान नहीं घबराता है जितना आज इंसान इंसानों की बस्ती से होता है। और ये सब काम कराया है यही सांप्रदायिक पार्टियों ने, है ना। और देश का भला नहीं होगा। वो आदमी जो देश में प्रेम की जगह नफरत फैलाता है वो देशद्रोही है।
इसलिए ये देश, ये कन कन का नाम भारत नहीं है, जन जन का नाम भारत है। और जन जन के साथ जब तक आदमी न्याय और प्रेम से नहीं जिएगा, राष्ट्र का उत्थान नहीं हो सकता है। देश में एक बड़ी विडंबना है कि देश की आज़ादी से कबल ये देश गुलाम हुआ हिंदू और मुसलमानों की दोस्ती के ख़त्म होने से, और देश आज़ाद हुआ हिंदू और मुसलमानों के मुत्तहिद होने की वजह से। आज भी देश को अगर उन्नति की ओर ले जाना है तो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में, सिख और ईसाइयों के दरमियान में प्रेम का माहौल पैदा करना पड़ेगा। आज सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि राष्ट्रता की भावना, जो नेशनलिज्म है हमारा, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ है। कल तक इस मुल्क की लड़ाई सब लोग नेशनलिज्म के नाम पर लड़ रहे थे, कौमियत के नाम पर लड़ रहे थे, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद कौमी धारा हमारी कमज़ोर हो गई है, राष्ट्रता की भावना दब गई है। जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद और क्षेत्रवाद ने इस देश को खंडित कर दिया है। इसलिए राष्ट्रवाद की कल्पना लोगों में जगाना चाहिए। आदमी हिंदू बने तो अच्छा हिंदू बने, मुसलमान बने अच्छा मुसलमान बने, सिख अच्छा सिख बने। इससे किसी को लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन सबको मिलकर एक अच्छा हिंदुस्तानी बने, उसके लिए प्रयास करने की एक लड़ाई तो है सर, क्योंकि आप देखेंगे देश में ऐसा हो रहा है कि आरोपी का नाम देख करके कार्रवाई हो रही है। यकीनन इसमें कोई शक है। आने का जब शीर्ष पद पर बैठे हुए नेता ये कह रहे हैं कि लिबासों से लोग पहचाने जाते हैं, तो इससे क्या होगा? इशारे तो ये लोग दे रहे हैं ना, है ना? गोली मारो सालों को जो बोलता है वो मंत्री बन जाता है। इन चीजों को खत्म कैसे करना है? इंचों को खत्म, आम जागरूक पड़ना पड़ेगा। देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि चंद मुट्ठी भर लोग अपने सत्ता की प्राप्ति के लिए, धन को लूटने के लिए इस तरह के नफरत के जुमले बोलकर कुर्सी हट लेते हैं और समाज को छोड़ देते हैं। क्या आज जितना मुसलमान डरा हुआ है, क्या हिंदू समाज का, क्या दलितों का नुकसान नहीं हुआ है? आज नौजवानों की रोजगार नहीं गई है? नोटबंदी की वजह से लोगों का नुकसान नहीं हुआ है? आज धन्ना सेठ लोग बढ़ नहीं रहे हैं? गरीबी और अमीरी की जो दूरी थी पहले से और खाई बढ़ गई है। लोगों ने देश को आजाद किया था कि राजा का बेटा हो या मेहतर की संतान, सबको मिलेगा अवसर एक समान। क्या ये मिल पा रहा है? आज अडानी को देखो, अंबानी को देखो, दौलत उनके यहाँ समंदर की तरह उसने कब्जा कर लिया है। गरीब फुटपाथ पर रहने की जगह भी उसको नहीं मिल पा रही है। तो ये चीजें तो आम लोगों का नुकसान हो रहा है, इसलिए इस पर लड़ाई लड़नी। आप जब खत्म करने की बात करते हैं तो लोग तो कहते हैं कि आप ही बढ़ावा दे रहे हैं नफरत को। हाँ, कोई माइका लाल है तो बता दे, कोई माइका लाल हो तो बता दे। बीजेपी के लोग मुसलमानों की दाढ़ी टोपी को पहचानते हैं, उसको बुल्डोजर लगाते हैं, उर्दू पढ़ने वाले को मुल्ला कहते हैं, बाबरी मस्जिद तोड़कर हमारी मंदिर बनाए हैं। मुसलमानों से पूछिए, कभी हमने किसी हिंदू भाई के खिलाफ बोला? कभी उसके आस्था के खिलाफ बोला? जब हम मजलूम मुसलमानों की आवाज उठाते हैं, हम दलितों की आवाज उठाते हैं, हम शोषितों की आवाज उठाते हैं। हम तो सोसाइटी के पहरेदार हैं, और लुटेरा और पहरेदार को बराबर कर दोगे आप? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है सर? कि एसडीपीआई पार्टी अभी बिहार में भी पैर पसारी है अपना, और वक्फ बोर्ड जिस तरह से अभी अमेंडमेंट बिल पास हुआ है, आप लोगों की तरफ से कोई आंदोलन ऐसा कुछ नहीं किया गया, लेकिन एसडीपीआई ने आंदोलन किया है। अरे भाई, हर आदमी के काम करने का तरीका अलग होता है। मेरे नेता ने जिस तरह से उसकी मुखालिफत की है, वैसी साहब ने उससे बड़ी मुखालिफत किसी ने की है क्या? कैसी बात करते हैं आप? और आज जब वक्फ अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक से जेपीसी बनी है, पूरे देश में जहां बड़ी भी हुआ है, आप जेपीसी में देख लीजिए कि बढ़ चढ़ कर बात किसने रखा है। अभी बिहार में ही जेपीसी आई तो उस पर बढ़ चढ़ करके एमआईएम के मुकाबले में कोई सियासी पार्टी बात रखी हो तो बताइए। सीमांचल में हम लोगों ने उसके लिए कितने बड़े जुलूस और जलसा किए हैं। कैसी बात करते हैं आप? आपको लग रहा है सर क्या वक्फ बोर्ड के लिए सड़कों पर उतरने की जरूरत है? यकीनन है, सड़कों पर उतरने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा तकदीर के काजी का फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। एक बिल्ली को देखकर बच्चा डर जाता है और शेर की तस्वीर को फाड़ देता है। मुसलमानों ने अपने आप को सियासी एतबार से, समाजी एतबार से, इक़्तिसादी एतबार से बेवजन कर लिया है। मुसलमानों को तालीम में आगे बढ़ना होगा, मुसलमानों को अपनी इकोनॉमी ठीक करनी पड़ेगी, सियासी शोर पैदा करना पड़ेगा। अगर वो नहीं सिर्फ सड़कों पे उतरेगा तो डंडे खाएगा, लेकिन मसलों का हल नहीं होगा। ये बुनियादी तौर पर मुसलमानों के एजुकेशन इंस्टीट्यूट बता दीजिए आप पटने में बता दो, मुसलमानों का एक बड़ा स्कूल बता दो, कोई रेसिडेंशियल स्कूल बता दो। एक जमाना था मदरसा शमसुल हुदा, यहाँ का मेयारी वो था। यहाँ पर अयूब गर्ल्स हाई स्कूल चलते थे, मुस्लिम हाई स्कूल के पढ़े हुए लोग डीएम और एसपी बने। और आज बता दो मुसलमानों को क्या हो गया है? मुसलमानों के इलाके में जाओ, स्कूलों की हालत क्या है? मुसलमान अपनी तबाही का बहुत हद तक जिम्मेदार खुद है। इसने गफलत की चादर ओढ़ रखी। आज जाओ मुसलमानों के शादी ब्याह में, चोर और डाकों की बारात जा रही है, वलीमे में लोग खर्च कर रहे हैं, बच्चों की तालीम पर खर्च नहीं है। मस्जिद का मीनारा बुलंद कर रहा है बादलों को छूने वाला, मस्जिद में पेशाबखाना ठीक से बना हुआ नहीं है, मस्जिदों का मीनारा उनका मंडा है, सूदी कारोबार हो रहा है, गांव में किसी मजबूर को मदद करने के लिए बैतुल माल नहीं है उनके यहाँ। मुसलमान नुमाइश में आ गया है। इनके जनाजे में भीड़ देखोगे, मस्जिद को ईरान देखोगे, तो मुसलमानों के अंदर में बहुत ज्यादा हो गई है। मुसलमानों ने अगर अपनी इस्लाह नहीं की तो जो जिल्लत अभी हुई है, इससे बड़ी जिल्लत होगी। चंद लोगों के सियासी आवाज उठाने से कौम की तकदीर नहीं बदलेगी। खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जो कौम अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार नहीं हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अखुल ईमान साहब थे, एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं और अमोर से विधायक भी हैं।